छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और क्यों हो भी ना, क्योंकि 7 मर्डर हो चुके हैं 72 आवर्स में। और ये सिर्फ मैं रायपुर की बात कर रही हूँ, कैपिटल की बात कर रही हूँ। सिविल लाइंस यानी कि जहां पर सारे बड़े मिनिस्टर्स रहते हैं, खुद होम मिनिस्टर विजय शर्मा का जहां पर निवास है, उसी से कुछ किलोमीटर्स दूर ही ये सारे मर्डर्स हो रहे हैं। रायपुर कैपिटल का अगर ये हाल है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तो बात ही रहने दीजिए। आज भी बिल्कुल एक दर्दनाक एक सिचुएशन अराइज हुई है यहाँ सेंट्रल रायपुर में, जहां पे सेंट्रल जेल के बाहर ही साहिल खान नामक एक व्यक्ति अपने भाई से मुलाकात करने सेंट्रल जेल यहाँ पर इस मेन गेट पर जब आता है तो उस पे शूटर एक 2 राउंड उस पर फायर किए जाते हैं। आप देख सकते हैं टीम यहाँ पर काफी मुस्तैद हो चुकी है, लेकिन अब मुस्तैदी का क्या फायदा। लेकिन आप देख सकेंगे किस हिसाब से यहाँ पर सैंपल कलेक्शन चल रहा है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल यही वो जगह है जहां पर उन राउंड्स को फायर किया गया था साहिल खान पर, जो अपने भाई से मुलाकात करने आए हैं। बताया जाता है कि 2 राउंड फायर करने पर एक जो गोली है उनके शरीर में गले के एरिया में लगी है और वो काफी गंभीर तरीके से घायल हो चुके हैं और इसलिए उन्हें मेकाहारा यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है छत्तीसगढ़ का, वहां पर उन्हें भर्ती किया गया है और जो ट्रीटमेंट है वो लगातार चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेंसिक की जो टीम है वो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है मेन गेट के बिल्कुल सामने से। अब यहाँ से ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके फिर एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए इसे भेजा जाएगा और उसके बाद इंक्वायरी की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। आप देख सकते हैं कि ये केंद्रीय जेल है रायपुर का और इसी केंद्रीय जेल के सामने दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट में यहाँ पर अज्ञात शूटर आके 2 राउंड फायर करके साहिल खान पर चले जाते हैं। ये बाइक भी बताई जा रही है शायद साहिल खान की थी, इसी बाइक पर वो आए थे। ऑल्दो इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। लगातार आसपास के आई विटनेसेस से भी पूछताछ की जा रही है छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स लगातार रायपुर में हो रहे हैं। चाकूबाजी के जो रेट्स है वो भी काफी बढ़ गए हैं। मतलब गन पॉइंट पे आपसे चोरी छिनारी के जो इंसिडेंट्स है वो बढ़ गए हैं। नाइफ पॉइंट पे लोगों से चोरी की जा रही है और उसके जो क्राइम रेट्स है उसकी वजह से इतना ज्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं अंदर भी ब्लड के कुछ सैंपल्स लेने की कोशिश फॉरेंसिक कर रही है, क्योंकि एक जगह से ब्लड कलेक्शन हो चुका है, अब दूसरे जगह से ब्लड कलेक्शन किया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा गंभीर सिचुएशन में है अभी साहिल खान, तो इसलिए उनका जो ट्रीटमेंट है वो लगातार गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर चल रहा है। मैं आपको बता दूं रायपुर में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एक मर्डर स्प्री यहाँ पर एक कहा जा सकता है रायपुर में अभी देखने को मिल रहा है और उस वजह से ब्रॉड डे लाइट, दिन हो या रात हो, क्राइम लगातार चल रहे हैं। नाइफ पॉइंट पर भी चल रहे हैं, यानी कि चाकूबाजी के इंसिडेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और 72 आवर्स में 7 मर्डर्स हो गए हैं। एक 70 वर्षीय एक बुजुर्ग की भी चाकूबाजी से हत्या कर दी जाती है और इनफैक्ट ऐसे कई सारे मर्डर्स सिर्फ 72 आवर्स में हो जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार रेजिग्नेशन की डिमांड तो कर ही रही है HM से। जो विजय शर्मा है काफी नए हैं, लेकिन फिर भी उनके तजुर्बाहीन होने के ही कारण अब कहीं ना कहीं स्टेट को उसका प्राइस पे करना पड़ रहा है और इसलिए लगातार कांग्रेस भी उनका रेजिग्नेशन डिमांड कर रही है। बीजेपी को ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में लेनी चाहिए और गंभीरता से इसे देखना चाहिए, क्योंकि कवर्धा, बलरामपुर, फिर उसके बाद सूरजपुर हेड कांस्टेबल की फैमिली को सरेआम मार दिया जाता है, उसके बाद भी गवर्नमेंट चुप बैठती है। कवर्धा में कस्टोडियल डेथ होते हैं, उसके बाद भी गवर्नमेंट चुप बैठती है। बलरामपुर में भी एक कस्टोडियल डेथ होती है, यानी कि कस्टडी में ही लोगों की हत्याएं हो रही हैं और उसके बावजूद गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं बचता। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल 10 महीने में इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन पर जो पहुंच जाता है, उसका जवाब हम इस सरकार से पूछना चाहेंगे कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को इतनी खराब स्थिति में जाने दिया। क्योंकि जैसा मानना है सिटीजन्स का भी, अब काफी सिटीजन्स भी डर के माहौल में छत्तीसगढ़ में रहने लग गए हैं, स्पेसिफिकली रायपुर में, क्योंकि रायपुर में अब दिन दहाड़े किसी के साथ भी लूटमार हो सकती है और अगर वो कंप्लाई ना करें तो उनकी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि चाकूबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं सेंट्रल जेल जहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी हाई होनी चाहिए थी, वहां पर भी सिक्योरिटी नहीं थी और उस वजह से एक अज्ञात व्यक्ति आके 2 राउंड फायर करके एक ऐसे व्यक्ति पर चले जाते हैं, एक ऐसे सिटीजन पर चले जाते हैं जो यहाँ अपना भाई से मुलाकात करने आते हैं। तो सेंट्रल जेल में अगर सिक्योरिटी नहीं है, अगर प्राइम लोकेशंस पर पेट्रोलिंग नहीं है, सीसीटीवी कैमरास भी सेंट्रल जेल में मौजूद है, लेकिन उसकी भी हालत आप देख पाएंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं, आप देखिए उसकी हालत क्या है, बिल्कुल वो फंक्शनल है कि नहीं है, इसकी जानकारी भी पुख्ता नहीं मिल पा रही है कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पर एक्टिव हैं, फंक्शनल है कि नहीं। तो आप देखेंगे प्राइम लोकेशन है ये रायपुर का, प्राइम लोकेशंस में ही अगर कोई सेफ नहीं है
तो पूरे छत्तीसगढ़ में गांव देहात में कोई कैसे सेफ होगा? रात को पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो रही है, ये बहुत बड़े सवाल है। लड़कियां सेफ नहीं है, यहाँ का क्राइम रेट लगातार ऊपर जा रहा है, ब्रॉड डे लाइट में ये सारे क्राइम्स हो रहे हैं। कब सुधरेगा लॉ एंड ऑर्डर? ये सारे सिटीजन्स का बहुत बड़ा सवाल है। विजय शर्मा से मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।